बोलिए श्री सावलिया सेठ की जय। तो आज फिर से एक कुंडली लेकर आए हैं जिसका फलादेश क्या समस्या है और क्या हमने रेमेडीज दी है। तो इनका जन्म है 22 अप्रैल 1988, समय 10:05 सुबह का है और जन्म स्थान डूंगरपुर। अब इनका जो कुंडली बन रहा है आपके सामने है, ये 3 नंबर लिखा है फर्स्ट भाव में, मतलब ये मिथुन लग्न की कुंडली है और चंद्र यहाँ लिखा है, मतलब मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि की कुंडली है। मतलब उनका लग्नेश को हो वो भी बुध देव और उनके राशि के स्वामी भी बुध देव हुए। अब ये बुध देव उनकी कुंडली के मालिक होकर लाभ भाव में बैठे। अब इन कुंडली में बुध देव को 2 घर मिले हैं, एक तो फर्स्ट हाउस एंड चौथा हाउस। तो पहले और चौथे हाउस की व्याख्या इस प्रकार है। पहला घर जिसका मालिक बुध देव है, पहला घर होता है अपने रंग रूप आकार पद मान प्रतिष्ठा, जिसके मालिक बुध हुए। तो ये तर्क शक्ति वाले व्यक्तित्व हैं और उनकी गणित की क्षमता अच्छी रहेगी और तार्किक बुद्धि के साथ साथ ये जो फाइनेंशियल वित्तीय समझ होगी वो बढ़िया रहेगी, ये कह सकते हैं, क्योंकि इनके स्वामी बुध हुए। अब माता भूमि भवन वाहन उनके भी स्वामी बुध हुए। तो इन सब से ये लाभ भाव में बैठे हैं, तो बुध देव से तो इनको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अब इस कुंडली में दिक्कत पोजीशन सेकंड अब आ रही है कि केतु की तड़प जो होती है, तो भाई बहन में ये छोटा सा प्रॉब्लम डिकोड के मैंने बताया कि उनके जैसे कि ये जातक जेंट्स की कुंडली है तो उनके बहन नहीं होगी ऐसा प्रेडिक्शन किया, या होगा तो कोई ऐसा एबॉर्शन हुआ होगा। अब ये दूसरा पॉइंट आता है शनि, इनकी प्रश्न और हो सकता है कि शनि 7th हाउस में बैठा है। तो ये कुंडली हमारे पास लेकर आए हो, तो हमारा जो प्रेडिक्शन ये है कि 7th हाउस में शनि बैठा है। तो क्या लिखा है हमने, शनि इन 7th हाउस, शादी में लेट लतीफी के कारण ये कुंडली लेकर आए होंगे। तो शादी में लेट लतीफी किसके कारण हो रही है, शनि नाम से ही जाने जाते हैं, शनि शनि कार्य करते, शनिचर धीरे धीरे चलने वाले। तो इस कुंडली में ये भाग्य के स्वामी हैं, तो उनका भाग्योदय है वो धीरे धीरे होने वाला। भाग्य भाव के स्वामी हुए 7th हाउस में बैठे, तो उनका भाग्योदय होगा वो उनकी पत्नी के कारण होगा। और ये कष्ट भय पीड़ा है जो भी मिटना है उनके पत्नी के आने के बाद, तो शनि देव के बाद ये जो चीज़ें उनकी रुकी हुई है, तो ये सब इसका कारण अपने ढूंढा है पहले। तो अब उपाय की बात करेंगे, लेकिन अब उनको ठीक देखते हैं महादशा किसकी चल रही है। तो उनकी जो शनि की महादशा है वो 21 जुलाई 2024 को खत्म हुई। तो शनि की महादशा में इनका काम तो नहीं बना, शनि की भाग्योदय उन्नति होनी चाहिए, शनि की महादशा भी चलेगी। अष्टमेश थे उनके, कष्ट भय पीड़ा, भाग्य के मालिक शनि। तो जब तक ये शादी की प्रॉब्लम है, तो शादी का प्रॉब्लम दूर करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक तो उनके एक पॉइंट आ रहा है कि 12वें भाव में शुक्र है, तो सब प्रकार के राजयोगों को भोगने वाला, मतलब एक मनुष्य जीवन में सभी प्रकार के भोगों को भोगने वाला कह सकते हैं, यदि शुक्र 12वें घर में है। ये प्रेडिक्शन हो गया। और यहाँ सूर्य बुध और गुरु लाभ भाव में, तो यहाँ से कोई दिक्कत इनको है नहीं। अब कार्य क्या बच रहा है कि इनकी महादशा किसकी चल रही है, बुध की महादशा में अब एंट्री 21 जुलाई 24 से हो गई है, 21 जुलाई 41 तक उनको बुध की महादशा भोगनी है। तो बुध की महादशा में अब क्या कार्य करेंगे, बुध की रेमेडीज देंगे। और उनके भाग्य भाव में राहु बैठे हैं, तो जो भाग्य की राह में रोडे अटका रहे हैं, तो उनको राहु मंत्र दिया है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। बुधवार की शाम को जप करना है निमित्त संकल्पित होकर, और जेब में बुधवार के दिन गणेश जी के व्रत के साथ हरी इलायची का जेब में रखना आवश्यक है। हरी एलिमेंट यदि ये पॉजिटिव जाता है तो हम फिर पन्ना धारण करने की सलाह देंगे। और शुक्र 12वें भाव में है, तो कम से कम भोगों को भोगने के निश्चित के लिए पंचम भाव को एक्टिवेट, शिक्षा संतान प्रेम विवाह, तो शुक्र में उनको ओम द्राम द्रीम द्रुम श शुक्राय नमः मंत्र जाप करे। साथ में ही दाहिने हथेली के ये अंगूठे के नीचे वाले जो शुक्र पर्वत है वहां पर इत्र को अपने मसल कर एक्टिवेट करे शुक्र पर्वत को। बोलिए श्री सावलिया सेठ की जय। तो इस पूरा कुंडली का एनालिसिस करने के पश्चात ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिषी के जो 12 भाव है 9 ग्रहों के आधार पर हमें बुध की महादशा और बुध की ही उपाय पर फोकस किया। अब आ जाते हैं अंक शास्त्र के आधार पर, न्यूमरोलॉजिस्ट के गणना के आधार पर जो लोशुक्र देवता है 492 357 816, इसका जो नंबरिंग है पहले बता चुका हूं। अब यही तारीख 22 अप्रैल 1988 कुंडली ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवेचन होने के पश्चात हम बात करते हैं अंक शास्त्र के हिसाब से। तो इनको कैलकुलेट इस प्रकार करेंगे, इसका ड्राइवर नंबर होगा, तो ये 22 तारीख है, उनका जन्म दिनांक है 2 + 2, तो ड्राइवर बन गया इनका 4, तो ये 4 हमने फीड कर दिया। इसके बाद
इनका जो कंडक्टर नंबर है, कंडक्टर नंबर क्या करना है, 2 ने 2 4, 4 ने 4 8, 8 ने 9, 9 ने 9 18, 18 ने 8 26 ने 8 34, तो 34 टोटल है, 3 और 4 7 नंबर। ये इनका हो गया कंडक्टर नंबर। ड्राइवर नंबर हो गया, कंडक्टर नंबर उतार दिए। इसके अनुसार ये जो डेटे हैं वो उतार देते, 2 2 0 4 है तो 4 उतर गए ये। चलो इसके बाद 1 है तो 1, 9 है तो 9, 8 8 है तो 8 8। अब यहाँ देख रहे हो आप, ये पूरा लोशु ग्रिड कंप्लीट होने से कोई नहीं कोई एक राजयोग बनता है, तो कम से कम एक लाइन तो इनकी क्लियर हो रही है। 492 ये जो लाइन है एक राजयोग उनका कंप्लीट है। तो यहाँ राहु बुध एवं 2 नंबर होता है चंद्र का, तो यहाँ से उनको सपोर्ट मिल रहा है एक राजयोग, तो ये ऊपर वाली लाइन ओके हो। लेकिन एक एलिमेंट और यदि जुड़ जाता है तो एक राजयोग नया 2 राजयोग सिद्ध हो जाएंगे, जो अभी उनकी शादी का कार्य बाकी या बिजनेस के या भाग्योन्नति के। तो ये एक पथ है, एक एलिमेंट है, या बीच वाला एलिमेंट मिल जाए तो इनको एक भाग्योदय, ये विकर्ण वाला योग है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और ये खड़ी लाइन ये आपका लोशु ग्रिड में कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ नंबर लिखा होता है 5 नंबर, जैसे कौन सा मिस मैच हो रहा है, 5 नंबर। तो यहाँ 5 नंबर जो होता है उसका प्रतिनिधित्व बुध करता है। तो आप अंक शास्त्र पढ़ ले या ज्योतिष शास्त्र पढ़ ले, कोई भी विद्या लगा दे, लास्ट में जो पॉइंट ऑफ आता है समाधान सॉल्यूशन, तो यहाँ बुद्ध देव का ही आ रहा है। और अभी वर्तमान में उनकी बुद्ध की महादशा ही चल रही है और बुद्ध के उपाय बताए, और 18/12/2026 तक बुद्ध के अंतर्गत बुद्ध की महादशा है। तो अच्छा बेस्ट पॉइंट बना हुआ है, इसलिए बुद्ध पर ध्यान देवे और बुद्ध गणेश जी की आराधना करे, गुड़ की डली चढ़ाए, उनको दुर्वासा के साथ गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे। और जो भाग्य के भाव में राहु का ये अटका हुआ रहा है, यहाँ पे भी 4 नंबर एक्टिवेटेड है, यहाँ पे भी 4 बता रहा है। तो ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह राहु नमः। तो ये सब चीज़ें, तो दोनों के रेमेडीज में बुद्ध तत्व आ रहा है। तो आप इसमें भी अंक शास्त्र के अनुसार भी जो 5 नंबर कमी है तो हरी इलायची जेब में रखें। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बोलिए श्री सावलिया सेठ की जय।